राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। अब हम पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय सुनेंगे। भगवान पुरुषोत्तम का आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान पुरुषोत्तम पूरी करें। आइए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय में जब दुर्वासा मुनि ने ऋषि कन्या को पुरुषोत्तम मास का स्नान करने की सलाह दी तो ऋषि कन्या ने इसका उल्लंघन कर दिया। उसके बाद ऋषि कन्या शिव जी की आराधना करने लगी। उस कथा का वर्णन आएगा। साथ ही हम इस अध्याय में एक सुमंतु ब्राह्मण की कथा को सुनेंगे, जिसकी शादी को कई बरस हो गए लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब ब्राह्मण दंपति ने पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया और 33 माल पुए का पुरुषोत्तम महीने में मंदिरों में दान किया तो उन्हें भी औलाद सुख की प्राप्ति हुई। इस कथा को सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनेंगे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि बोले कि हे तपोनिधे, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बतलाए, सो कृपया करके आप हमें बतलाइए। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण भगवान बोले कि हे नारद, तुम ध्यान से सुनो। उस मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। दुर्वासा मुनि ऋषि कन्या से बोले थे कि हे सुंदरी, तुम सुनो, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुमसे कहता हूँ जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर मैं संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी छूट जाता है। इस मास की कार्तिक आदि 12 महीनों से तुलना नहीं की जा सकती। सब मास पक्ष जितने भी पर्व और दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं हैं। वेद में जितने भी साधन, जितने भी परम पद की प्राप्ति के जो साधन कहे गए हैं वे भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही फल एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। हे बालिके, एक समय की बात है, मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजों में जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे छोड़ दिया था, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म करने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास का सेवन करो, तुम्हारे भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुनकर होनहार के वश व मूर्ख बाला मन में क्रोध भरकर मुनि दुर्वासा से बोली कि हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या माघ मास निसार हो गया? क्या कार्तिक मास का कोई महत्व नहीं रहा? कृपया मुझे यह बतलाइए कि क्या बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव से लेकर जितने भी देवता हैं वे आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके प्रत्यक्ष हम दर्शन करते हैं तथा अंबिका देवी जो सबके मनोरथों को पूरा करती है, व्यतिपात आदि योग शिवजी आदि देवताओं का उल्लंघन करके
आपने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करी, इसलिए आपको लज्जा आनी चाहिए। यह मलिन मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुनिवर, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार कर यह देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरे दुख को दूर कर सके। हे विपेंद्र, हे मुनिवर, मैं इनको छोड़कर मलमास की पूजा क्यों करूं? क्यों मैं मलमास की आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि दुर्वासा का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए। तो भी वे धैर्य रख के दया करके अपने मित्र की पुत्री को शाप नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यह मूढ़ बुद्धिहीन बालिका अपना हित अहित नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को पंडित लोग भी नहीं जानते, फिर यह कम बुद्धि वाली पुरुष और विशेष करके कुंवारी कन्या कैसे जान सकती है? यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तप रही है। यह मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहन कर पाएगी? यह सोचकर मन में दया भर के क्रोध को दूर करते हुए दुर्वासा मुनि शांत होकर उस कन्या से बोले कि अरे अबोध बालिका, तू मेरे मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर क्रोधित नहीं हो रहा। तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर। हे बालिके, मैं तुझे कुछ भविष्य की बातें पहले ही बता देता हूँ, तू उसे ध्यान से सुन। तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों को भोगे बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। प्रारब्ध तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। हे बालिके, अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जा रहा हूँ। हे भीरु, तू अपने अलहड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच रही है। मेरा यहाँ बहुत सा समय व्यतीत हो गया। शुभ अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। अब मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। उसके बाद दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ऐसा कहकर महाक्रोधित दुर्वासा मुनि अपने धाम को चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह बालिके उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति देवेश शिव शंकर की तपस्या और आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा विचार करके अपने आश्रम में ही रहकर शिवजी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। सूत जी आगे बोले कि वह बालिका मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल के देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर भगवान की पूजा करने लगी। आइए अब हम ब्राह्मण सुमंतु वाली पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। वह गांव सरयू नदी के तट पर स्थित था। उस गांव में सुमंतु नाम का ब्राह्मण अपनी गुणवती पतिव्रता धार्मिक धर्म कर्म में पूजा पाठ में लीन रहने वाली स्त्री के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। उनके विवाह को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें एक पुत्र का भी सुख नसीब नहीं हुआ। तब एक दिन संध्या के समय सुमंतु ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे कल्याणी, मैं बड़ा ही अभागा पुरुष हूँ। मेरे पितृलोक में मुझे कोसते होंगे कि मैंने एक पुत्र को भी जन्म नहीं दिया। बिना पुत्र के यह लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। हे भद्रे, मेरी वजह से तुम्हें भी पुत्रवती होने का सुख नहीं मिला। हे कल्याणी, मेरे मरने के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा? कौन मुझे और मेरे पितरों को पिंड दान देगा? कौन मेरा व मेरे पितरों का श्राद्ध कर्म करेगा? पिछले कुछ दिनों से मुझे रोज रात्रि में एक ही स्वप्न दिखाई देता है कि मेरे पूर्वज पीपल के पेड़ से उल्टे लटक कर रो रहे हैं और मुझे कोस रहे हैं। हे कल्याणी, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन निरर्थक हो गया। मेरे अंदर जीने की आस खत्म हो चुकी है। अपने पति को दुखी देखकर ब्राह्मणी बड़े ही प्यार भाव से बोली कि सुनो जी, इन सब के
पीछे किंचित आपका अकेले का कोई कसूर नहीं है। इसमें मैं भी बराबर की भागीदार हूँ। इसमें आप अपने आप को दोषी मत मानिए। पुत्र होना, धन होना, परिवार का साथ होना, मित्रों का होना, यह सब कुछ हमारे कर्मों से मिलता है। हे प्रभु, आप कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। हे नाथ, भगवान राम कृष्ण को भी दुख उठाने पड़े थे, फिर हमारी क्या बिसात है। हे नाथ, आप सरयू नदी के तट पर जाकर कठोर तप कीजिए, मैं घर पर रहकर तप करूंगी, एक न एक दिन हमें फल जरूर मिलेगा। तब सुमंतु ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह सरयू नदी के तट पर गया और कठोर तप करने लगा। उस समय पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा था। उसने अन्न जल त्याग दिया, सिर्फ वायु पीकर ही तपस्या करने लगा। घर पर उसकी स्त्री ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और पानी के होद में खड़े रहकर तपस्या करने लगी। तब एक दिन सुमंतु ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा पाठ तप से प्रसन्न हुआ, तू कोई वरदान मांग। तब ब्राह्मण ने पुत्र का वरदान मांगा। तो पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तेरे इस जन्म में तुझे औलाद का सुख ब्रह्मा जी ने नहीं दिया है, लेकिन मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे 2 पुत्रियों का वरदान देता हूँ। तेरे 2 पुत्रियाँ होगी। तू अपनी पुत्रियों का नाम पुरु और उत्तमा रखना, और तुम दोनों पति पत्नी हर तीसरे साल में आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करना, और पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में 33 मालपुओं का दान किसी योग्य ब्राह्मण को और मंदिरों में करना। तेरी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर व्रत और स्नान का उद्यापन करना। एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उसे अन्न वस्त्र रुपया का दान देना। ऐसा कहकर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मण पति पत्नी ने ऐसा ही किया, जिसके कुछ महीनों के बाद ही ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे 2 पुत्रियां हुई। दोनों ब्राह्मण दंपति पुत्रियों को पाकर बहुत खुश हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि चलो हमारे ऊपर लगा हुआ बांझ का पन का दोष दूर हो गया। तब उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री का नाम पुरु और छोटी पुत्री का नाम उत्तमा रखा। इस तरह समय बीतने लगा। जब ब्राह्मण की पुत्रियां विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण ने धूमधाम से अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद बड़ी पुत्री पुरु अपने ससुराल में सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी, जबकि उत्तमा का विवाह गरीब घर में हुआ तो उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जब उत्तमा की बड़ी बहन पुरु को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रही है, तो वह खूब सारा धन लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई। तब पुरु ने उत्तमा से कहा कि बहन, तू हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया कर। पुरुषोत्तम मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनाकर और पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में किसी योग्य ब्राह्मण और पंडित को या मंदिर में 33 मालपुओं का दान किया कर। पुरुषोत्तम मास के समाप्ति पर व्रत और स्नान का उद्यापन करने के लिए एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अन्न वस्त्र रुपया का दान किया कर। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि बहन, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, तू भी ऐसा किया कर, इससे तेरा घर भी धन दौलत से भर जाएगा। तब उत्तमा ने अपनी बड़ी बहन पुरु के कहे अनुसार ही किया, जिससे उसका घर भी धन दौलत से भर गया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार राजा जनमेजय और पोष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहित का काम करने के लिए घर से बाहर जाते थे तो घर की देखरेख के लिए वे अपने शिष्य उत्तक को नियुक्त करके जाते थे। तब एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा करी और कहा कि हे पुत्र, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बहुत सेवा करी है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी।
हे वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब तुम जा सकते हो। तब उत्तक ने प्रार्थना करी कि हे आचार्य जी, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप बताइए मैं आपको क्या दूँ। तब आचार्य ने पहले तो अस्वीकार कर दिया, बाद में कहा कि तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो। तब उत्तक गुरु माता से पूछने के लिए गया तो गुरु माता ने कहा कि तुम राजा पोष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग कर के लाओ। मैं आज से चौथे दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन परोसूंगी, तब मैं वही कुंडल पहनना चाहती हूँ। उत्तक बड़ी कठिनाई से राजा पोष्य के पास पहुँचे और शुद्ध हृदय से उनकी आज्ञा लेकर अंतःपुर में प्रविष्ट हो गए। तब उत्तक ने रानी से उनके कुंडल दान में मांगे। रानी ने उत्तक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दान में दे दिए। साथ ही यह भी कहा कि तुम यह कुंडल सावधानी से लेकर के जाना, क्योंकि मेरे इन कुंडलों पर तक्षक नाग की नज़र है। कहीं तुम्हारी असावधानी से वह इसका लाभ उठाकर तुम्हारे से कुंडल छीन कर न भाग जाए। इस तरह उत्तक कुंडल लेकर गुरु माता को देने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह एक वन में पहुंचा। तब उत्तक ने महसूस किया कि कोई शपनक उसका पीछा कर रहा है। कभी वह प्रकट हो जाता था तो कभी वह छिप जाता था। तभी वह शपनक उत्तक से कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। वह शपनक और कोई नहीं, नागराज तक्षक ही था। तब उत्तक ने इंद्र के व्रज की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उत्तक को कुंडल वापस दे दिए। ठीक समय पर उत्तक गुरु माता के पास पहुंचा और उन्हें गुरु दक्षिणा में कुंडल दे दिए और उनसे आशीर्वाद लेकर पुनः अपने मार्ग की ओर चल दिए। तब इसी तरह एक बार की बात है, महात्मा उत्तक एक विष्णु भगवान के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। वे भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। तब एक दिन एक डाकू मंदिर के सामने से गुजरा। उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण के कलश पर पड़ी। उस स्वर्ण के कलश को देखकर डाकू ने अनुमान लगाया कि मंदिर के बाहर इतना सुंदर और इतना कीमती स्वर्ण का कलश है तो अंदर न जाने कितना धन होगा। तब एक रात्रि में वह डाकू मंदिर में गया। उस समय महात्मा उत्तक भगवान विष्णु के ध्यान में बैठे थे। डाकू ने देखा कि जागते हुए व्यक्ति के सामने मैं धन की चोरी नहीं कर पाऊंगा। अतः उस डाकू ने उत्तक महात्मा की अपने एक हाथ से चोटी पकड़ी और दूसरी हाथ से तलवार से उनका मस्तक काटने लगा। तब महात्मा उत्तक ने बड़े ही मीठे शब्दों में डाकू से कहा कि हे भाई, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझे मारना चाहते हो। मुनि उत्तक की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसे पड़ा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करके महात्मा उत्तक से क्षमा मांगने लगा और रोने गिड़गिड़ाने लगा और वह अपने पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। जब वह अपने पश्चाताप की अग्नि को सहन न कर सका तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके शरीर पर डाला। उसी समय एक देव विमान आया। उस डाकू ने दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अलौकिक कीमती वस्त्र और आभूषण पहनकर देव विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब समय आने पर महात्मा उत्तक भी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को चले गए। सरयू नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरुजी अपने शिष्यों व चेलों के साथ रहते थे। उसी गांव में एक चोर भी रहता था। वह चोर रोज चोरी चकारी लूट खसोट किया करता था। एक दिन उस चोर के हृदय में आया कि मैं भी गुरु दीक्षा ले लूं, क्योंकि गुरु दीक्षा के बिना मरने पर सद्गति प्राप्त नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर वह चोर आश्रम में गुरुजी से मिलने पहुंच गया। आश्रम में जब शिष्यों ने चोर को देखा तो वे उसे गुरुजी के पास लेकर के गए। चोर ने गुरुजी को प्रणाम किया
तब गुरुजी ने चोर से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तो वह चोर बोला कि गुरुजी, मैं एक चोर हूँ, आश्रम में आपसे गुरु दीक्षा लेने आया हूँ। मैं आपको अपना गुरुजी बनाना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि अरे, अगर मैं तेरे जैसे लोगों को अपना शिष्य बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं भाई, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। इस तरह चोर दुखी मन से आश्रम से चला गया। लेकिन वह चोर हर 10-15 दिन में गुरुजी के पास आता और गुरु दीक्षा के लिए विनती करता रहता। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक समय की बात है, वह चोर पास के गांव में चोरी की नीयत से गया। रात का समय था। एक झोपड़ी के बाहर एक बहुत सुंदर गाय खड़ी थी। उस चोर ने सोचा कि यह गाय चुरा लेता हूँ, इसे बेच दूंगा तो बहुत सा पैसा मिलेगा। तो वह चोर झोपड़ी के पास जाकर छुप गया। उस झोपड़ी में एक विधवा महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उस दिन उस विधवा महिला के पास अन्न का एक दाना तक नहीं था। उसके तीनों बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। तभी चोर को कुछ सुनाई पड़ा। विधवा महिला का एक बच्चा बोला कि माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वह विधवा महिला बोली कि बेटा, 1-2 दिन में हमारी गाय को बच्चा होने वाला है, वह खूब सारा दूध देगी बेटा, तब मैं तुम तीनों को भर पेट दूध पीने को दूंगी और तुम्हें रोज दूध रोटी खाने को मिलेगा। चोर उनकी बातें सुन रहा था। तभी बुढ़िया की बेटी बोली कि माँ, मुझे भी भूख लगी है, माँ मुझे आटा पानी में घोल कर पिला दो, मेरा पेट भूख से दर्द कर रहा है। तभी तीसरा बच्चा भूख से रोने लगा। तब चोर ने झोपड़ी की खिड़की में से झांक कर देखा तो उसकी माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसकी माँ अपने तीनों बच्चों को गले से लगा कर के बैठी थी और उनको समझा रही थी कि बच्चों, आज तुम पानी पीकर सो जाओ, कल मैं तुम्हें जरूर कुछ न कुछ खाने को दूंगी। चोर उनकी बातें सुन रहा था। चोर उनकी दुख भरी बातें सुनकर दुखी हो गया। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। एक तो गाय को चुराना ही सबसे बड़ा पाप था और दूसरा यह गाय इन बच्चों का पेट भरने का साधन थी। उनके पेट पर मैं लात मारने जा रहा था। चोर का हृदय दया से पिघल गया। उसी समय वह खुद के घर गया और वहां से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ सभी खाने की सामग्री लाकर विधवा महिला को देते हुए बोला, बहन, ये खाने का सामान लो, अपने बच्चों को खाना बना कर के खिलाओ। तभी गाय के ब्याने का समय हो गया। विधवा महिला घबरा गई और बोली कि इतनी रात को मैं किसे बुलाऊं जो गाय के बच्चे होने में मेरी मदद करे। तब उसी चोर ने गाय की सेवा करी। वह गाय के बच्चे होने में पूरी मदद करी। तब वह विधवा महिला चोर से बोली कि भाई जी, आपका भगवान भला करे, आपने दुख के समय में मेरा और मेरे बच्चों का साथ दिया। ईश्वर करे आपके सारे पाप कर्म धुल जाएं और मेरे अच्छे कर्म आपको लग जाए। चोर को उस दिन बहुत खुशी मिली। उस दिन उसने भी प्रण कर लिया कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन इसे संयोग ही कहे कि उस साधु और चोर की एक ही दिन मृत्यु हो गई। यमदूत उन्हें लेकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचा और बोले कि हे धर्मराज जी, आपकी आज्ञा से हम इन्हें पकड़कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से उनके कर्मों का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इन दोनों में से एक साधु और एक चोर है, आप बताएं पहले किसका लेखा जोखा बताऊं। तब धर्मराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त जी, पहले साधु के कर्मों का हिसाब बताओ। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे धर्मराज जी, इस साधु ने अपने जीवन में हमेशा धर्म के काम किए, लेकिन इसके धर्म के कर्मों का पलड़ा हल्का व पाप का पलड़ा भारी है। एक बार इस चोर ने साधु से गुरु दीक्षा मांगी, लेकिन इस साधु ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया।
यह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, इसलिए इसे नरक का वास मिलेगा। तब धर्मराज जी ने साधु को नरक में भेज दिया। फिर चित्रगुप्त जी ने चोर के कर्मों का हिसाब सुनाया कि हे धर्मराज जी, यह चोर बड़ा ही पापी, दुष्ट और दुराचारी है, लेकिन फिर भी इसके पापों का पलड़ा हल्का है, क्योंकि इसने 2 काम धर्म के किए और ये दोनों ही काम इसने पुरुषोत्तम मास में किए। एक तो इसने गाय के ब्याने के समय बच्चा पैदा करवाने में एक विधवा महिला की मदद करके गाय सेवा करी। दूसरी, इसने 4 भूखे लोगों को भोजन की सामग्री दी, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो गई, और उन 4 भूखे लोगों ने इस चोर को ढेरों आशीर्वाद दिए, क्योंकि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। अन्न दान से मनुष्य को जो तृप्ति मिलती है उसका तो अक्षय फल मिलता है, और यह सब कुछ इसने पुरुषोत्तम मास में किया। साथ ही उस विधवा महिला ने इस चोर के पापों को खुद ले लिया और खुद के पुण्य इस चोर को दे दिए, इसलिए भी यह स्वर्ग का अधिकारी बन गया है। तब धर्मराज जी ने चोर को स्वर्ग में भेज दिया। इस तरह चोर ने पुरुषोत्तम मास में न केवल अन्नदान किया, बल्कि एक विधवा महिला और 4 भूखे लोगों का पेट भी भरा और साथ ही गौ सेवा करी, जिससे उसे मरने पर स्वर्ग का वास मिला और उसके जीवन भर के पाप भी धुल गए। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। आरती उतारो मारा
पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छ मंदिर में। गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।